ये माओवादी आंदोलन चला, इसमें भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका बहुत बड़ा योगदान था। भारत ने इस आंदोलन को चलवाया और सारे माओवादी यहीं दिल्ली में और भारत में रहते थे। माओवादी आंदोलन चलवाया, बिल्कुल चलवाया, नेपाल में चलवाया। सीताराम येचुरी सबसे बड़े सलाहकार थे। ये केवल मतलब राज परिवार पर ही सारा दोष नहीं मढ़ सकते कि वो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे या प्रो इंडिया नहीं रहे। हम भी कभी प्रो जो है मोनार्की नहीं रहे। तो ये मामला दोनों तरफ का था और इसमें जो है रॉ की भूमिका आप देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जबलपुर की कोई हिस्ट्री है। ये हमारा गेस्ट था जबलपुर में, प्रचंड मध्य प्रदेश में, और ये इसको अच्छी तरह जो है सब चीजों से ठीक किया था हमने, हमारी एजेंसी ने। अब ये बात तो खतरनाक है, वो डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ये जबलपुर रहा है, कोई उससे पूछे किस लिए रहा था, ये मेरे पर्सनल नॉलेज में है। ये बात सार्वजनिक मंच से इसलिए कह रहा हूं कि अब कहने में कोई दुख नहीं है। समय की सरकार ने पूरे राजशाही का सफाया भारत की रॉ से कराया और वहां की पूरी राजशाही को कत्लेआम किया। उसमें हम लोग शामिल थे क्योंकि प्रधानमंत्री को बदला लेना था और फिर दोबारा नेपाल नहीं गए। लेकिन यह घटना हमको नहीं पता। पूरा राजशाही परिवार मार दिया गया और नाम दिया गया कि साहब लेफ्टिस्टों ने किया गया है। मैंने उसी दिल्ली में देखा है मीटिंग होते हुए कैसे एक परिवार को मारा जाए। ऐसे नहीं बोल रहा, मेरे पास सारे प्रूफ है बंधुआ, मैं बोलता हूं और मैं इसको इंटरनेशनल कोर्ट जिनेवा में केस डालने की तैयारी में हूं। मैं सब देखा हूं किस तरह CIA, MI5, MI6 और सबने मिलकर मारा है। सब मेरे पास है। मैं इंटरनेशनल कोर्ट जिनेवा में केस डालने गया था, उसमें दंगा हो गया था, फ्रांस में वापस आ गया। क्या नहीं हुआ इस देश की बर्बादी के लिए यहाँ के नेताओं ने मिलकर क्या क्या नहीं किया, केवल स्वार्थ में। मैं तो कहता हूं नेपाल की धरती को मुक्त करो। उत्तर की जरूरत नहीं है, दक्षिण की जरूरत नहीं है, पश्चिम की जरूरत नहीं है। नेपाल केंद्रित राष्ट्रवाद ले आओ और नेपाल को बचा लो। मैं तो यही कहता हूं। नहीं चाहिए वेस्ट, नहीं चाहिए नॉर्थ, नहीं चाहिए साउथ। मैं भारत को दो रूप में देखता हूं, एक भारत है, एक दिल्ली है। भारत ने नहीं, भारत का एक बच्चा बच्चा नेपाल की समृद्धि की कामना करता है, नेपाल को बचाने की कामना करता है, नेपालियों की पूजा करता है। लेकिन भारत से अलग जो दिल्ली है ना, उसने इस देश को बर्बाद कर दिया। विदेशियों के लिए प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे गेम खेलते हैं सब, और यहाँ को लोगों के लिए पैसा चाहिए, पोस्ट चाहिए। नहीं सोचते क्या होगा इस नेपाल का, इस धरती का, कहां ले जाएंगे लोग, कितना लूट लोगे, 10 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, क्या करोगे ले जाके। एक घर चाहिए, एक रोटी चाहिए, कितना ले जाओगे, कहां ले जाओगे। एक पीढ़ी के आगे नहीं चलता, पाप ऊपर से आता है, बर्बाद कर देता है, पूरा भविष्य तुम्हारा बर्बाद कर देता है। क्यों नेपाल को बर्बाद कर रहे हो। मैंने गांव गांव में जाके देखा है, घर घर खाली है, बच्चे को पढ़ने का कुछ इंतजाम नहीं है। चर्च वाले आते हैं, खाली इंटर कॉलेज बनाते हैं, कोई डिग्री कॉलेज नहीं, कोई प्रोफेशनल कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। जाकर लोग मर मर के अपना मेडिकल कॉलेज खड़ा करते बैठे। हमारे मित्र मेडिकल कॉलेज बना के बैठे, मान्यता नहीं दे रहे। क्यों भाई, खाली इंटर तक बच्चे पढ़ेंगे, सारे इंटर तक, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं, एक भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं, एक भी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, मेडिकल, केवल इंटर तक पढ़ाओगे, केवल धन परिवर्तन के लिए। बस क्या सोचता है यहाँ का नेता, क्या लीडरशिप यहाँ के सोचते हैं। मैंने मिस्टर वीपी कोइराला जी को दिल्ली में पकड़ा, मैंने कहा क्यों बर्बाद करो भैया इस देश को, क्यों बर्बाद करो नेपाल को। मैं अपने नेताओं को बोलता हूं, क्यों गेम खेलते हो। नेपाल तुम्हारा, भारत के लिए मैं बोलता हूं, नेपाल तुम्हारा मुकुट है। एक हेलमेट होता है, खाली सुरक्षा देता है, मुकुट दोनों देता है। सुरक्षा के साथ साथ शान देखता है, बचा के रखो अपने मुकुट को, तुम्हारी शान भी है वो, तुम्हारा हेलमेट भी है, दोनों है। क्यों बर्बाद करते हो, क्या मिलेगा। क्यों MCC का सपोर्ट दिल्ली ने किया, मैं इसका विरोध किया। क्यों भाई, किस लिए। नेपाल को, नेपाल के लोग हाथों में क्यों नहीं रहने देते, क्यों यहाँ गेम खेलते विदेशी आके। मुक्त करो इस देश को विदेशियों से। मैं ही कहता हूं, दक्षिण के लिए बोलता हूं, नेपाल का विकास करो। नेपाल के लोग हमारे प्रधानमंत्री जी को समझ नहीं पाए। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, यहाँ आए थे, वो मुक्तिनाथ, लुम्बिनी और यहाँ जनकपुर आना चाहते थे। उनका प्रोग्राम कैंसिल कराया गया। पहले चर्च ने विरोध किया, फिर NGO ने विरोध किया, फिर कम्युनिस्ट ने विरोध किया, फिर माओवादी ने विरोध किया, सबने विरोध किया उनका।